ये तो हमारा ओवरऑल जो था कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय इसका केस था। अब हमारा फंक्शन में कैसे पास किया जाता है ये चीज को हम लोग है कि एक फंक्शन में हम कैसे पास करेंगे अपने एथी को, कि हम एरे को फंक्शन में कैसे पास करेंगे। तो डेट काम के लिए हम देखो क्या किए, यहाँ पे हम क्या किए, देखो ये अभी हम बताए थे ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि हमको एन और एरे को क्या करना था, एन और एरे को हर जगह हमको यूज करना था। अभी आगे का केस में है कि हमको एन और एरे को इस मेन में भी यूज करना था, और इस आगे जो फंक्शन हम गेट एरे को हम लोग ये किए हुए हैं इसमें भी हमको यूज करना था, हमको इसमें भी यूज करना था। इसलिए हम इसको क्या किए, ग्लोबली डिक्लेयर कर दिए, बाहर में ग्लोबली डिक्लेयर कर दिए। इसमें यहां से हम इसको हटा दिए, और अब क्या किए, यहाँ पे बोले बताइए आप साइज बताइए, साइज बताया। उसके बाद साइज के बाद हम क्या किए, इनपुट ले लिए यूजर से इनपुट ले लिए। इनपुट लेने के बाद हम एक क्या किए, इनपुट लेने के बाद हम प्रिंट नाम का एक फंक्शन क्रिएट किए हैं, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, एरे को वहां से रिसीव कर रहा है एज ए पैरामीटर और उसको प्रिंट कर रहा है। ये किस टाइप का फंक्शन है बताओ, ये फंक्शन किस टाइप का हो गया, कौन सा टाइप है ये, हेलो कौन सा टाइप है, चार टाइप बताए थे ना, विदाउट रिटर्न। सही है कि क्या विथ आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न, क्योंकि ये आर्गुमेंट ले रहा है, यही तो पहचानना है तुमको। वो चार चीज, अब देखो अब यहाँ से क्या होगा, चार चीज हम बता दिए, तुम किसी भी फंक्शन को देख करके पहचान सकते हो कि ये फंक्शन किस टाइप का है, कि सही है ये, कि ये क्या कर रहा है, आर्गुमेंट तो ले रहा है लेकिन रिटर्न कहाँ कुछ कर रहा है। और ये आर्गुमेंट कहाँ से ले रहा है, मेन से उठा रहा है आर्गुमेंट, मेन से आर्गुमेंट उठा रहा है। और यही चीज तो हम वहां पढ़े थे विथ आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न, कि वो फंक्शन क्या करेगा, कहीं से आर्गुमेंट ले, आर्गुमेंट के रूप में इनपुट लेगा, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं, आउटपुट वो खुद देगा, किसी दूसरे फंक्शन को आउटपुट वो पास नहीं करेगा, वो आउटपुट खुद देगा वर्किंग करके। और यही काम ये किया गया, ये एरे ले लिया और ये पास किया। अब एरे ले कैसे रहा, ये चीज देखो, एरे को, कि एरे का अगर हमको सिंगल एलिमेंट को पास करना रहता, चूंकि हमको पता है कि हम इसमें एक सिंगल वेरिएबल को पास कर सकते हैं, हम एरे में सिंगल वेरिएबल को पास कर सकते हैं। तो और एरे तो हमारा सिंगल वेरिएबल नहीं, एरे कलेक्शन ऑफ वेरिएबल है, तो हम उसको कैसे पास करेंगे। तो अगर हमको एरे में सिंगल वेरिएबल को पास करना रहता तो हम सीधे ये कर देते, एरे का 2 ARR ऑफ ये 2 कर देते। तो ये एरे का जो 2 पोजीशन का वेरिएबल था, एरे के जो दूसरे पोजीशन पे जो वैल्यू होगा उसको तुमको पास कर देता। लेकिन हमको ओवरऑल यहाँ पे एरे ही पास करना है, तो कैसे पास करेंगे, उसको पास करने का तरीका ये होता है। देखो हम पहले क्या किए, यहाँ डिक्लेयर क्या कर रहे हैं, प्रिंट एरे को, गेट एरे को अभी छोड़ो, प्रिंट एरे देखो, प्रिंट एरे को हम क्या किए, हम वहां डायरेक्ट इंट लिखते थे। हमको जब एक सिंगल वेरिएबल को पास करना था तो हम सीधा इंट लिखते थे। यहाँ हमको क्या करना है, सिंगल वेरिएबल को पास नहीं करना, हमको पूरे एरे को पास करना है। तो अब इंट के साथ हम क्या किए, एरे का ब्रैकेट लगा दिए, हम एरे का ब्रैकेट लगा दिए, सिर्फ इंट नहीं लिखे, इंट के साथ हम एरे का ब्रैकेट लगा दिए। तो ये रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो अब पास होगा इसमें, ये जो अब इस एरे में जो भी वेरिएबल पैरामीटर पास होगा, वो पैरामीटर एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं होगा, वो एक एरे होगा, एरे होगा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, हम अपने फंक्शन कॉल में कोई ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, हम सीधे फंक्शन का एरे का नाम पास कर रहे हैं। मेरा एड नाम का एरे था, एरे का हम नाम पास कर रहे हैं सिर्फ, यहाँ पे फंक्शन कॉल में हम सिर्फ एरे का नाम पास कर रहे हैं। फंक्शन के डिक्लेरेशन में हम क्या कर रहे थे, पहले सिर्फ इंट डाटा टाइप लिखते थे, अब डाटा टाइप के साथ ब्रैकेट लिख रहे हैं, ये चीज हुआ। देखो और यहाँ फंक्शन डिफिनीशन में क्या किए हम, फंक्शन के डिफिनीशन में हम क्या किए, एक मिनट पढ़ा, कि अब यहाँ पे देख लिए कि फंक्शन के हम डिक्लेरेशन में क्या कर रहे हैं, चेंजिंग। तो फंक्शन के डिक्लेरेशन में पहले हम सिर्फ डाटा टाइप को पास करते थे, अब डेटा टाइप के साथ हम इस ब्रैकेट को पास कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे एक एरे पैरामीटर के रूप में पास हो रहा है। दूसरा फंक्शन कॉल में हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, फंक्शन का जो मेरा एरे का नेम है वो नेम हम पास कर रहे हैं। और फंक्शन डिफिनीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंट और एरे का नाम, यहाँ साइज कुछ नहीं दे रहे हैं, हम सीधे एरे को पास कर रहे हैं, पूरा एरे का नाम और ऐसे ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे हम कोई साइज नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अगर साइज लिख दोगे, एरे 7 लिख दिए, तो ये अब क्या करेगा,
तुम्हारा एरे मान लो 10 एलिमेंट का हो जाएगा, तब भी ये सिर्फ 7 एलिमेंट को ही पास करेगा। अगर हम एड 7 कर देंगे तो ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे हम एरे को चेंज करके एरे को हम 10 एलिमेंट एरे में दे रहे हैं, तो तब भी ये क्या करेगा, एरे का 7th एलिमेंट को, और ऐसे अगर पास कर देंगे तो ये एरे का 7th पोजीशन का एलिमेंट को पास करेगा। इसलिए हम यहाँ पे कोई साइज नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ ब्रैकेट को ओपन लिख रहे हैं। इसके अंदर कुछ भी अगर लिख दोगे, 8 लिख दिए, तो ये अब एरे पूरा एरे नहीं पास हो रहा है, एरे का 8 पोजीशन का एलिमेंट पास हो रहा है। अगर बोले एरे के अंदर ये साइज लिख दिए तो ये अब एरे पास नहीं हुआ, एरे का 8 पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट पैरामीटर के रूप में पास हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे साइज नहीं दे रहे हैं, कुछ ब्रैकेट ये लिखे। और लास्ट में हम क्या किया, अपना एरे को प्रिंटिंग का लूप लगाया, कंपाइल किए, देखो क्या एरर आया, आई अनडिक्लेयर। ओके, एक्चुअली आई को हम लोग यहाँ क्या किए थे, आई को भी चलो ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि आई हमारा दोनों जगह यूज हो रहा है। हम आई को दोनों जगह यूज करें, यहाँ से आई हटा देते हैं और ग्लोबली डिक्लेयर हम कर दे रहे हैं आई को, क्योंकि आई मेरा मेन में यूज हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, तो हम दोनों जगह पे आई अलग अलग क्यों डिक्लेयर करेंगे, हम आई को एक ही बार ग्लोबली डिक्लेयर कर दिए। तो ये 3 वैल्यू वो थे कि जो तीनों वैल्यू हमको दोनों फंक्शन में यूज हो रहे थे, दोनों तीन फंक्शन में, मेन में भी यूज हो रहे थे, इसमें भी यूज हो रहे थे। इसलिए हम इस तीनों को क्या किए, डायरेक्टली बाहर में ग्लोबली डिक्लेयर कर दिए, इंट आई एंड एर और एट एन। इसको कंपाइल कर रहे हैं, देखो रन किए, एक मिनट वेट, रन किए, ये पूछा हमसे साइज बताइए, हम एरे का साइज 7 दिए, बोला 7 एलिमेंट पास करिए, 7 1 8 2 5 9 2। देखो ये पूरा एरे को दे दिया, प्रिंट कर दिया, ये पूरे एरे को प्रिंट कर दिया, किया ना? यस सर। तो ये क्या हो गया, पूरा एरे को प्रिंट कर दिया। तो ये चीज वो था कि जैसे कि हम एरे को कैसे, और यही चीज के लिए हम फंक्शन पढ़ रहे थे, हम फंक्शन इसी काम के लिए पढ़ रहे थे। फंक्शन बैक जाने का मोटिव हमको यही था कि हमको कल इसकी यूज है। हम जब स्टैक पे जाएंगे, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर या क्यू में जाएंगे, तो वहां पे हम बोले थे कि एक ही प्रोग्राम में हमको तीनों चीज करना होगा, जैसे स्टैक का 3 ऑपरेशन होता है, हमको तीनों ऑपरेशन, अब जैसे ये हम बता दिए, तो अब हम अगर बोल दे एक ही प्रोग्राम में तुमको क्या करना है, एरे का इंसर्शन भी करवाना, एक ही प्रोग्राम में एरे का तुमको इंसर्ट भी करवाना है, डिलीट भी करवाना, अपडेट भी करवाना है, सब कुछ करना है तुमको, सर्चिंग भी करना है, सॉर्टिंग भी करना है, एक ही प्रोग्राम में तुमको। तो पहले हैक्टिक हो जाता, कर तो पहले भी सकते थे कि तुम क्या करते, मेन में सारा का अलग अलग लिख देते, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाता, तुम्हारे प्रोग्राम को कोई रीड नहीं कर पाता, मेन में पता नहीं चलता कि कहाँ कितना दूर तुम्हारा अति का है, इंसर्शन का प्रोग्राम है, कोड है, कितना दूर तुम्हारा डिलीशन का कोड है, कितना दूर अपडेशन का कोड है। और अब क्या हो रहा है, अब हम इसको अलग अलग कर दिए, तो हमको पता चल रहा है, अच्छा यहाँ पे मेन में क्या कर रहे हैं, हम इनपुट ले रहे हैं, और ये एक प्रिंट एरे नाम का फंक्शन है जो हमारे एरे को प्रिंट कर रहा है। अगर तब भी नहीं पता चलेगा और रीडेबिलिटी बढ़ाना है, तो यहाँ पे तो कमेंटिंग करके लिख दो, फंक्शन प्रिंटिंग एरे। कमेंटिंग इसीलिए तो किया जाता है कि हमारे कोड को रीड कर ले, फंक्शन प्रिंटिंग एरे। तो अब तुम्हारे कोई प्रोग्राम को अगर विजिट करेगा, तो एक तो फंक्शन देख करके समझ सकता है कि हाँ प्रिंट एरे नाम का फंक्शन क्या कर रही है, और दूसरा तुम्हारा कमेंट के थ्रू पढ़ लेगा कि फंक्शन ये फंक्शन है जो प्रिंटिंग कर रहा है, ये काम था। तो ये तो पहला हो गया। अब दूसरा होता है कि ये तो हम फंक्शन को पास कर रहे थे, अब हमको फंक्शन से अगर रिटर्न करवाना है एरे को, तो वो कैसे करवाएंगे, फंक्शन से यहाँ तो था कि फंक्शन में हम पास कर रहे थे, फंक्शन से अब हमको रिटर्न करवाना है, तो वो काम कैसे करेंगे, तो वो काम के लिए देखो ये फंक्शन है गेट एरे। अब ये यहाँ क्या हो रहा है, हम स्टार है, क्योंकि अब ये स्टार क्यों दिए, क्योंकि हम बताए हुए थे अति में, और याद होगा तो बताए थे कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एरे हमारा फंक्शन हमेशा सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है, बाय डिफॉल्ट हमारा फंक्शन हमेशा सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है। लेकिन यहाँ पे जो ARR हम रिटर्न करवा रहे हैं, ये एक सिंगल वेरिएबल तो नहीं है, ये पूरा एक वेरिएबल का सेट है, तो पूरे वेरिएबल को सेट को रिटर्न करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो बाय नॉर्मल हम तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम पॉइंटर के समय में पढ़े थे, पॉइंटर का जब हम एप्लीकेशन पढ़ रहे थे या पॉइंटर का इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे, तो वहां पढ़े थे कि पॉइंटर के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंटर के हेल्प से हम लोग अपने फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं, पॉइंटर के हेल्प से हम लोग अपने एरे से मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं।
तो डेट काम के लिए हम क्या किए, अपना ये दिए कि मेरा अब फंक्शन क्या है, एक सिर्फ इंटीजर नहीं रिटर्न कर रहा है बल्कि एक इंटीजर पॉइंटर को रिटर्न कर रहा है। पहले मेरा इंट लिखते थे तो ये इंट बताता था कि मेरा ये जो गेट एरे नाम का फंक्शन है, ये गेट एरे नाम का फंक्शन एक इंटीजर को रिटर्न करेगा। लेकिन अब हम इंट स्टार लिखे, तो इंट स्टार हमको बता रहा है कि ये मेरा अब ये जो है एरे, ये जो मेरा ये जो फंक्शन है गेट एरे नाम का, ये फंक्शन अब एक इंटीजर वैल्यू को नहीं रिटर्न करेगा बल्कि एक इंटीजर, एक पॉइंटर, इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल को रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल को रिटर्न करेगा। यानी एर जो रिटर्न हो रहा है, ये एर एक तुमको नॉर्मल वेरिएबल नहीं है बल्कि एक पॉइंटर वेरिएबल है जो किसको पॉइंट कर रहा है, एरे के फर्स्ट लोकेशन को, एरे के फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। एरे का, तुम्हारा एरे का बेस लोकेशन को, हमको पता था कि अगर हम एक पॉइंटर के हेल्प से एरे को अगर पॉइंट करवाते हैं तो वो हमेशा बेस लोकेशन को पॉइंट करता है। और तब हम उसको बात, ये सब कुछ हम बताए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं बताया हुआ, ये बताए हुए थे। जब पॉइंटर पढ़ा रहे थे वहां बताए थे कि अगर हम पॉइंटर के हेल्प से एक एरे को पॉइंट करेंगे, एक एरे को पॉइंट करेंगे तो वो हमेशा क्या करेगा, एरे के बेस लोकेशन को या एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। तो सेम काम वो कर रहा था। और उसके बाद हमको बताए हुए थे कि अगर हमको फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट कर दिया, अब हमको अगर अपने एरे को प्रिंट करना है तो हम ट्रांसवर्सिंग कैसे करते थे, दैट इज पॉइंटर अर्थमेटिक। पॉइंटर अर्थमेटिक हम क्या कर रहे थे, ऐसे ही तो करते थे एरे का एलिमेंट प्रिंट, स्टार ARR और प्लस आई हम जोड़ते गए, ये पहला एलिमेंट को ही कर रहा है और ARR ऑफ प्लस आई। और हमको पता था कि एक पॉइंटर में हम आई को 1 को जोड़ते थे तो क्या हो रहा था, यहाँ आई क्या होगा, हमेशा 1 2 3 4 इंक्रीमेंट होते जाएगा और वो जुड़ते जाएगा। और हमको पता था कि हम पॉइंटर में अगर +1 करते हैं, +2 करते हैं, +3 करते हैं तो क्या होता है। ये सब चीज देखे हुए हैं ना, याद है कि सब भूल गए। हेलो 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 यस सर। रिटर्न की बात किए तो बोले थे कि हम लोग नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में हमारा एक फंक्शन सिंगल वेरिएबल को रिटर्न करता है या सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है। लेकिन हम जो यहाँ एरे को रिटर्न करवा रहे थे, एरे में तो सिंगल वैल्यू है नहीं, एरे में ओवरऑल बहुत सारा वैल्यू है। जैसे अगर हम 5 एलिमेंट पास किए, 5 एलिमेंट का एरे हम ले रहे हैं, 5 एलिमेंट का एरे ले रहे हैं, तो वहां पे हमारा फंक्शन ये क्या करेगा, 5 एलिमेंट को पास, 5 वैल्यू को पास करेगा, रिटर्न करेगा। तो 5 वैल्यू को रिटर्न करेगा तो हम क्या करेंगे, फिर हमको पॉइंटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि पॉइंटर ही वो चीज है जिसकी हेल्प से हम एक फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। तो इसलिए हम अपना क्या किए, रिटर्न टाइप को स्टार लगाए। फंक्शन क्या है, अब ये हम इस यहाँ वाला मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमारा इनपुट अब यही लेगा। हम गेट एरे नाम के फंक्शन को कॉल किए हैं, ये गेट एरे के फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, गेट एरे के फंक्शन को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से पहले साइज पूछना है आपको, फिर यूजर से इनपुट लेना है उतने एलिमेंट को, और उसको क्या करना है, आपको प्रिंट नहीं करना है, आपको उस सारे को इनपुट लेकर के रिटर्न कर देना है। और वो प्रिंटिंग फिर कौन करेगा, ये फंक्शन, जो ये फंक्शन है प्रिंट एरे नाम का फंक्शन, ये थी। तो ओवरऑल हमारा 2 फंक्शन है, एक फंक्शन गेट एरे नाम का है और एक फंक्शन प्रिंट एरे नाम का है। गेट एरे नाम के फंक्शन का क्या है, रिटर्न टाइप है कि ये एक इंटीजर टाइप के पॉइंटर को रिटर्न करेगा और आर्गुमेंट में एक एरे लेगा। प्रिंट एरे नाम का फंक्शन का क्या आती तुमको है स्पेसिफिकेशन कि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए इसका डाटा टाइप वॉइड है, रिटर्न टाइप वॉइड है, और ये आर्गुमेंट के रूप में एक एरे को ले रहा है। तीसरा हमारा यहाँ क्या हो रहा है, ग्लोबली हम क्या किए हुए हैं, हमको आई एन और एरे इस तीनों को इस दोनों में यूज करना था। आई को देखो यहाँ भी हम यूज किए, इसको हटा दो, हम आई को गेट एरे में भी यूज किए हुए हैं और हम प्रिंट एरे में भी आई को यूज किए हुए हैं। एन को हम लोग गेट एरे में भी यूज किए हुए हैं और प्रिंट एरे में भी यूज किए, यानी दोनों फंक्शन में हम यूज किए। और इसलिए हम इसको क्या किए, ग्लोबली डिक्लेयर कर दिए। ओवरऑल ये था। अब इसका देखो क्या काम होगा, और प्रिंटिंग का ये काम था। अब यहाँ पे चूंकि ये जो एड आ रहा है, अब ये एड तुम्हारा क्या है, एक इस एड में पॉइंटर के अच्छी से आ रहा है, ये पॉइंटर के, इसलिए हम यहाँ पे एरे के, हम पॉइंटर के हेल्प से एरे को कैसे प्रिंट करते हैं, तो दैट इज पॉइंटर अर्थमेटिक ARR प्लस आई की है। तुम यहाँ नॉर्मल भी प्रिंट करवा सकते हो, लेकिन हम जब पॉइंटर ले रहे हैं तो पॉइंटर की ही तो प्रिंट करते हैं। देखो कंपाइल किए, अच्छा यहाँ ये एरर है, इसको हटाओ,
ये हमारा कंपाइलेशन हो गया, रन किए, साइज बताया, देखो साइज बताया हम 7, 9, 1, 4, 8, ओके सॉरी ये थी पूरा इनपुट हम दिए ही नहीं, चलो छोटा ही लेते हैं, 5 लेते हैं, तो 5 एलिमेंट का 8, 2, फिर 6, 4, 1, देखो ये पूरा प्रिंट करके दे दिया 8, 2, 6, 4, 1। हेलो, ये दिया, और अब हम ये हमारा गेट, शो ही नहीं हो रहा है मेरी तरफ। तुम्हारा नेटवर्क फिर प्रोबेबली स्लो होगा, वेट करो एक हम करते फिर से स्टॉप शेयरिंग करके। अब हुआ दिव्या? नो बाकी सब हो रहा है? नहीं सर ठीक है। तो इसके साइड नेटवर्क तब तुम्हारा स्लो होगा फिर, तो इसलिए ऐसे हो रहा। चलो कोई नहीं अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर तुम बात तो सुन रहे हो, यहाँ समझ रहे हो, बाद में वीडियो देख लेना अपना उतना पार्ट, वीडियो हमारा आती जाएगा वहां वीडियो। ये क्या है हमारा गेट एरे, किस टाइप का फंक्शन है? विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न। और ये जो हमारा नीचे प्रिंटर है, ये किस टाइप का फंक्शन है? तो विथ आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न, विथ आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न, विथ आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न। कि ऊपर वाला हमारा गेट एरे क्या है? विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न, और ये प्रिंट एरे क्या है? विथ आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न। तो यही चीज तो हो रहा है। आप देख लो यहाँ जैसे जैसे तुम एरे फंक्शन पे क्वेश्चन करोगे, तुमको सारे चीज की आवश्यकता होगी, सब टाइप की। तो ये क्लियर हो रहा है ना कि हम लोग जो 4 टाइप पढ़े तो उसको कहाँ कैसे कैसे यूज करेंगे। यहाँ क्या हमारी डिमांड थी कि जैसा डिमांड रहेगा वैसा। यहाँ हमको क्या डिमांड था? हमको डिमांड था कि हमको एक ऐसा फंक्शन लेना है जो फंक्शन क्या करे, यूजर से इनपुट ले ले, लेकिन यूजर से इनपुट लेने के बाद उसको प्रिंट नहीं करे। यूजर से इनपुट लेगा और इनपुट लेने के बाद उसको रिटर्न करेगा। तो हम यूज किए विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न की। फिर हमको एक और फंक्शन लेना था जो फंक्शन क्या करे, यूजर का जो इनपुट दिया है उस इनपुट को एज ए आर्गुमेंट रिसीव करे और उसको प्रिंट कर दे, रिटर्न कुछ ना करे, प्रिंट कर दे। तो हमको फिर उसके लिए हम यूज किए विथ आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न का। तो यही चीज तो यूज होगा, इसलिए तो हर चीज पढ़ाया गया था। क्लियर हुआ ये ओवरऑल? हेलो हेलो, यस क्लियर होगा ना ये? तो अब आया कि ये सर आप क्यों बताएं। तो अब हम लोग अभी तक क्या करते हैं, अब देखो इसका कहाँ यूज छोड़ रहे हैं, मत हेक्टिक होना, यहीं तक हम छोड़ेंगे क्योंकि बहुत कुछ बता दिए मैं। 2 दिन के लिए तुम्हारे पास सफिशियंट वर्क है, 2 दिन का सफिशियंट वर्क है। हाँ दिव्या तुम्हारा वाला थी, ये सॉल्यूशन तुम्हारा आ गया हुआ है वो, तो तुम लोग का नेटवर्क थ्योरी था अपना, सी नेटवर्क थ्योरी को हमको तो ये करना पड़ता है। हेलो दिव्या, यस सर। हमारा वो सॉल्यूशन आ गया, वो हम भेज देंगे। उसमें था कि एक्चुअली नेटवर्क थ्योरी मेरे लिए भी था वो, यस क्या हम सोचे, हमको लगा था कुछ दूसरा होगा, लेकिन देखिए पूरा उसमें एनालॉग का ही वो है पूरा, और वो पार्ट हमको नहीं। तो हम कहीं भेजे हुए थे सर के पास, सीनियर से। एक्चुअली ट्रिपल ई को 5th सेम में ये पढ़ना है, ट्रिपल ई सर को मेरे पास भी सेंड कर दीजिएगा। भेज देंगे, हम सभी को भेज देंगे। वो हम अथी में ट्रिपल ई को क्या है, एक्चुअली 5th सेम में उन लोग को भी नेटवर्क थ्योरी है पढ़ना, हमको भी ये बात पता नहीं था। लेकिन कल हम एक्चुअली एक सर से जस्ट हम डिस्कस किए, तो सर से डिस्कस किए, तो सर बताए कि हाँ हम लोग भी पढ़े हुए हैं 5th सेम में। हम लोग को 4th ईयर के सर थे, तो वो बोले कि हम भी 5th सेम में पढ़े हुए हैं। तो वही जस्ट हम फिर अति हुआ था। तो ट्रिपल ई में कम्युनिकेशन है ना, इसलिए पढ़ना होगा। हाँ ट्रिपल ई को 5th सेम में नेटवर्क थ्योरी है। और हमको वो फिर सर से ये भी डिस्कस हुआ, तो बोले कि सीएससी का जो नेटवर्क थ्योरी है वो अलग है और ये नेटवर्क थ्योरी अलग है। सीएससी के नेटवर्क थ्योरी में उन लोग को क्या पढ़ना है, ग्राफ खाली पढ़ना है। हम लोग का ऐसे है नहीं, जो भी हम लोग अगर सीएससी में पढ़, तुम लोग को क्या है वो सर्किट वाला है सब।
और वो पार्ट हम मेरा भी था, तो वो सर बना यस दिए, सर। सर बना दिए हुए थे, सर को बना, और सर ही वही मांगे थे कि ये देखो तुम बन चुका है, लेकिन यही दिक्कत है कि हमको एक बार कंफर्म करना था, इसलिए तुमसे आंसर मांगे हुए थे। तो ओवरऑल यही है कि तुम वर्क करो, हम थी तुमको ये जब भी जो भी सब्जेक्टिव सब्जेक्ट में हो, ये तो हमारा जो है प्रोग्रामिंग में, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्टिव सब्जेक्ट में हो तो तुम वो बात शेयर करो। हमसे होगा तो हमसे तो अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो कहीं ना कहीं से वो हो जाएगा तुम्हारा। हमें एक दो और दोस्त था, वो लोग को भी किए थे, तो वो लोग भी यही सब किया रिप्लाई, और सर भी देखो कहीं से पता चला है। ऐसा हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, तो कोई भी डाउट हो तो वो शेयर करो फ्रीली, फ्रीली तुमको शेयर करो। जब हम कह रहे हैं तो में यहाँ दूसरे सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहे, हम 2-3 ऐसे सीनियर को बोले, सब कह रहे हैं मेरा गेट का एग्जाम है, ये है वो है, हमको उसमें प्रिपरेशन में समय नहीं मिलता है, नहीं पढ़ा। तो ओवरऑल ये था। प्रिया को भी, प्रिया तुम्हारा हुआ था वो, प्रिया नहीं सर, लॉगिन नहीं हो पाया, पासवर्ड रॉन्ग बता रहा है। ये बात बताते ना तुम कि सर पासवर्ड रॉन्ग, एक्चुअली हमको भी डाउट हो रहा था कि पासवर्ड मेरा कहीं थी में। चलो हम पासवर्ड फिर से हम उसका देखेंगे थी में। चलिए हम लॉगिन अपना ओके सर। उस अकाउंट में हम करते हैं, लॉगिन कभी नहीं करते हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा ये है, उसमें हम लॉगिन नहीं करते हैं उसका। अच्छा एक काम करना, तुम जब लॉगिन करोगे ना, उसमें अथी लॉगिन करोगे तो वहां तुम्हारा पासवर्ड के अलावा अथी भी मांगता है, ये 2 वे ऑथेंटिकेशन है, तुम हमसे एक बार कांटेक्ट कर लेना, उस समय लॉगिन करना तुम, तो मेरे मोबाइल पे उसका ये आ जाता है, एक ओटीपी आएगा, वो हम ओके सर। कंफर्म कर देंगे तो तुम्हारा, तो वो वाला ठीक लॉगिन कर लोगे तो तुम फिर ठीक है। लेकिन वही है चीज कि वो मेरा पर्सनल है, तो किसी को शेयर मत करना। तो नहीं सर, हाँ वो क्योंकि मेरा पर्सनल पर्सनल जीमेल अकाउंट है, तो हम तुमको ऐसे दे दिए थे कि जो, तो यही चीज होता है ना कि हम चाहते, कि हमको लगा कि एक सिंगल सब्जेक्ट का शेयर करके, तो एक सिंगल सब्जेक्ट का शेयर करते, कल फिर तुमको जरूरत पड़ेगा। तो वहां पे ओवरऑल हम जितना सब्जेक्ट ज्वाइन किए हुए हैं, हम सारा है वहां पे तुम्हारा, पूरे गूगल क्लासरूम का तुम देखोगे, सारा गूगल क्लासरूम का मेरा वहां पे है, आज तक जितना भी हम 5th सेम में थे। तो यही तो अपने अपने बैच वाले को बहुत फायदा होने वाला है हमसे, लेकिन वो लोग लेना ही नहीं चाहते फायदा, क्या कर सकते। तो ओवरऑल ये है, चलो कोई नहीं है में, ठीक है जाओ, इस पे हम क्वेश्चन डाल देंगे, और नेक्स्ट हम लोग का क्लास परसों होगा, नेक्स्ट क्लास हम लोग का परसों होगा, तो तुम लोग के पास सफिशियंट समय होगा, आज का होगा, कल होगा, कल तक क्वेश्चन सर बोलो, कहीं कोई डाउट होगा तो तुम क्लास से पहले भी पूछ सकते हो। क्लियर है ये? यस सर।